आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जर्नल एंट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, रूल्स बताए थे कि कैसे जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है और एक क्वेश्चन भी किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। अब आज हम उसके आगे का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको करने से पहले एक दो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उन टर्म्स के ऊपर जर्नल एंट्रीज बहुत बार पूछी जाती है। एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन आता ही है। तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें पैसा लगाया जाता है। कुछ पैसा हमारा खुद का होता है, कुछ हम बैंक से लोन ले लेते हैं, कुछ हम शेयर से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना। हम सारा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिजनेस में। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और उसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यस, कैपिटल। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आई होप आपने वो देखा होगा। उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कैपिटल क्या चीज है, क्योंकि हमने 3 अकाउंट पढ़े थे जर्नल की प्रीवियस वीडियो में, रियल अकाउंट, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट, और हम उसी के बेस पर रूल्स देखते थे और फिर जर्नल एंट्री बनाते थे। ठीक है, तो अब कैपिटल कौन सा अकाउंट है? देखिए, हमेशा कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं। इसका रीजन क्या है कि हमने जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, या तो वो हमारा है या हमने किसी से लिया हुआ उधार का पैसा यूज किया है। और जिसने मुझे उधार दिया है ऑब्वियसली वो भी एक इंसान है ना। पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट होता है कोई फर्म, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, इंसान, ह्यूमन बीइंग, है ना। अब कैपिटल ह्यूमन बीइंग हमें दे रही है तो इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट होगा, और इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर का मतलब जिसने पैसा हमें दिया है उसको क्रेडिट कर दो। इसीलिए कैपिटल को हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम कैपिटल हमेशा क्रेडिट में ही क्यों आता है? तो आपको आई थिंक इसका आंसर मिल गया कि हमने जो कैपिटल बिजनेस में लगाया है, चाहे वो हमारा पैसा है चाहे किसी और से लिया हुआ, दोनों ही कंडीशंस में पैसा किसने दिया? एक इंसान ने दिया, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट हो गया। और रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो गिव करने वाला क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, और एक टर्म होती है ड्राइंग्स की। आई होप आपको ये पता ही है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस से कोई पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उस पैसे को हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों का ये भी सवाल होता है कि ड्राइंग्स कौन सी साइड लिखा जाएगा और ये कौन सा अकाउंट है? तो भाई सिंपल सा लॉजिक है कि ड्राइंग्स जो हैं ये हमेशा डेबिट में लिखी जाती हैं। क्यों लिखी जाती हैं? क्योंकि ड्राइंग किसने किया है, यानी बिजनेस से पैसा किसने निकाला है? एक इंसान ने, है ना। बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। और अगर ह्यूमन बीइंग ने पैसा निकाला है तो यानी वहां पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, और जहां पे पर्सनल अकाउंट आ गया वहां पे रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रिसीव कौन कर रहा है? बिजनेस से निकाला हुआ पैसा कौन रिसीव कर रहा है? बिजनेसमैन रिसीव कर रहा है। इसीलिए ड्राइंग्स को हमने डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मन करता है। तो आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप और मैं मिलकर अच्छे से स्टडी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल होता है। ठीक है, और कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जिसने मुझे बिजनेस में लगाने के लिए पैसा दिया वो एक इंसान है।
और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिव करने वाले को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां देखिए किन दो चीजों की बात हुई है। एक तो बात हुई है कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ, और दूसरी बात यहां कैपिटल की हुई है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बिजनेस में पैसा लगाओगे तो बिजनेस में कैश आएगा, तो इसीलिए ये हो गया डेबिट, और कैपिटल का हो गया क्रेडिट। तो यानी हमारी जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी सिंपल। यहां नरेशन आ जाएगा फॉर बिजनेस कमेंस विद कैश। ठीक है, और अमाउंट है इसकी 5 लाख, तो हम यहां पर अमाउंट लिख देंगे 5 लाख। दोस्तों मैंने ये थोड़ा स्पीड से इसलिए बताया क्योंकि ये कैसे होगा, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्या होंगे, इनके क्या रूल्स है, ये मैं ऑलरेडी आपको जर्नल के पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। ठीक है, और आई होप आपने वो देख लिया है, इसीलिए मैं ये थोड़ा फास्ट करवा रही। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये था 1 मई, नेक्स्ट एंट्री है 2 मई के लिए। क्वेश्चन देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। आपने मोहन से गुड्स परचेज किए हैं कैश में। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि किन दो चीजों की बात हुई है। यहां पर बात हुई है गुड्स की, फिर यहां बात हुई है कैश की, और एक प्रॉब्लम हो गई है कि यहां बात मोहन की भी हुई है। यहां पर 3 लोगों की बात हो गई है। ठीक है, और जब भी गुड्स आप खरीदें चाहे बेचें, अगर कैश वर्ड आ गया तो नाम इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी हम सिंपल ये मानेंगे कि गुड्स हमने बेचा है या खरीदा है कैश में, फिर नाम चाहे दिया है चाहे नहीं दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये कट गया, हमारे पास ये 2 चीजें रह गई, गुड्स और कैश। गुड्स यानी सामान, सामान भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल लगा दीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन यानी बिजनेस में क्या आ रहा है? सामान आ रहा है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है। तो सामान के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेज, है ना, बताया था मैंने आपको पहले भी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसकी वैल्यू है 50,000, तो हम वैल्यू लिख देंगे 50,000, और यहां पर नरेशन आ जाएगा फॉर गुड्स परचेज ऑन कैश। ठीक है जी, अब हम 3rd एंट्री देखते हैं 3 मई की। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय 1,20,000। आपने अजय से सामान खरीदा है। अब देखिए फिर से यहां किन 2 चीजों की बात हुई है, एक तो गुड्स की, दूसरा अजय की। अजय से हमने सामान खरीदा। सामान क्या है हमारे लिए? रियल अकाउंट। अजय क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जब आप गुड्स खरीदेंगे तो बिजनेस में गुड्स आएगा, और रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम क्या करेंगे? परचेज को हम डेबिट करेंगे। अब 2 क्रेडिट में क्या लिखा जाए? हमने जो सामान खरीदा है किससे खरीदा है? अजय से, तो हम यहां लिखेंगे अजय, और एंट्री की डेट डाल देंगे 3 मई, एंड अमाउंट है हमारी 1,20,000, और यहां आ गया हमारा नरेशन फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुड्स रिटर्न टू अजय। अब इसका क्या मतलब है? पहले हमने सामान खरीदा अजय से और फिर गुड्स उसको रिटर्न कर दिए। अब रिटर्न क्यों करेंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने जो सामान मंगवाया था उसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव होता है, हमें पसंद नहीं आता। ठीक है, या फिर हमें जो सैंपल दिखाया गया था वो कुछ और था, और जब एक्चुअल में सामान आया वो कुछ और था। हमने क्या किया? हमने कहा भैया हमें तो सामान पसंद नहीं है, अपना सामान वापस ले जाओ। ठीक है, तो अब आप सामान वापस भेज रहे हैं। अब यहाँ किन 2 चीजों की बात हो रही है? एक तो यहाँ बात हुई है गुड्स की, और एक बात हुई है अजय की। हमने गुड्स को क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है, क्योंकि हमें गुड्स पसंद नहीं आया। ठीक है, अजय से लिया हुआ गुड्स रिटर्न कर दिया। अब रूल देखिए,
गुड्स रिटर्न क्या है, गुड्स होता है सामान यानी कि रियल अकाउंट, और अजय क्या है, एक इंसान यानी कि पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब रूल क्या कहता है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप गुड्स रिटर्न कर देंगे तो बिजनेस से गुड्स चला जाएगा, है ना, तो यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हो गया क्रेडिट। और रिटर्न किसको किया आपने सामान, अजय को। आपने कहा अजय हमें तुम्हें सामान पसंद नहीं आया, ले जाओ। ठीक है, तो अजय क्या हो गया, अजय ने सामान रिसीव किया है, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो यानी कि अजय को हम डेबिट कर देंगे। तो हमें क्या समझ आया, अजय को लिखो डेबिट में और गुड्स को लिखो क्रेडिट में। ठीक है, हम इसकी एंट्री बनाते हैं फटाफट से। 4 मई जो हमने गुड्स रिटर्न किया, अजय को हम डेबिट करेंगे, अजय डेबिट। अजय नाम क्या गया, अकाउंट नहीं लिखते, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अजय को डेबिट किया 2। अब क्या चीज आपने भेजी है उसको, जो सामान आपने खरीदा था वही सामान तो भेजा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खरीदा हुआ सामान वापस गया है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परचेज रिटर्न, यानी परचेज किया हुआ रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ये अमाउंट आ जाएगी 5000। इसके बाद आप यहां लिख देंगे नरेशन फॉर गुड्स रिटर्न टू अजय बीइंग डिफेक्टिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 8 मई की, गुड्स सोल्ड टू राजीव। हमने क्या किया है, राजीव को सामान बेचा है 5000 का। जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो गुड्स की बात हुई है और पर्सन की बात हुई है ना, तो गुड्स के लिए लग जाएगा रियल अकाउंट और पर्सन के लिए लग जाएगा पर्सनल अकाउंट का रूल। आई थिंक अब तो आपको फटाफट से रूल्स ओरली करने आ गए होंगे, है ना, मुंह जुबानी कर सकते हैं हम। तो हम 8 मई की एंट्री बनाते हैं। हमने गुड्स को सोल्ड किया है यानी कि वो रियल अकाउंट है, और हमने सोल्ड किसको किया है, मिस्टर राजीव को। राजीव पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप सामान बेचोगे सामान चला जाएगा यानी कि ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का मतलब राजीव क्या कर रहा है, आपने जो सामान बेचा है उसको दिया है ना सामान, तो वो सामान को रिसीव करेगा, है ना। और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जब मैं सामान राजीव को दूंगी तो राजीव तो रिसीव करेगा यानी कि उसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है। तो रूल बन गया हमारा एंट्री, राजीव डेबिट टू गुड्स को हम गुड्स तो लिख नहीं सकते, या तो हम परचेज लिखते हैं या हम सेल लिखते हैं। अब हमने सामान बेचा है इसीलिए हम यहाँ सेल्स वर्ड यूज कर लेंगे, और अमाउंट है हमारी 5000, और यहाँ आ जाएगा आपका नरेशन फॉर गुड सोल्ड टू राजीव। ठीक है जी, अब देखिए लास्ट एंट्री आपके सामने, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अरे वाह, हमने राजीव को सामान बेचा और राजीव ने उस सामान का 10% सामान हमें वापस भेज दिया क्योंकि उसको सामान पसंद नहीं आया, सामान डिफेक्टिव था। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमने जो हमने राजीव को सामान बेचा है उसकी वैल्यू 5000 नहीं है, सॉरी इट्स 40,000। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया 5000, ये है 40,000। अब ये कहता है हमने जो राजीव को सामान बेचा था उसमें से 10% सामान वापस आ गया। अरे वाह, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करें, सामान हमने भेजा था गुड्स, वो हमारे पास वापस आ गए राजीव की तरफ से। सामान क्या है, रियल अकाउंट, राजीव क्या है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जब राजीव आपको सामान वापस भेजेगा तो वो गुड्स रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि गुड्स वापस आ गए हैं आपके पास, है ना। अब रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो सामान राजीव ने आपको वापस भेज दिया वो तो बिजनेस में अंदर वापस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि जो हमने सामान बेचा था वो वापस आया, उसको हम डेबिट लिखेंगे। और सामान भेजा किसने, राजीव ने। और राजीव कौन है, राजीव तो भैया गिवर है क्योंकि उसने सामान
वापस भेजा है और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बन गई, डेट है एंट्री की 12 मई। 12 मई। अब जो सामान वापस आया वो कौन सा था, सेल किया हुआ सामान था, इसीलिए हम उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं कि हमने जो सेल किया था वो रिटर्न होके आ गया। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से आया, राजीव के पास से। और कितनी अमाउंट आई है, 10% ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो सामान आपने बेचा था उसका 10% आपके पास आया है। ठीक है, तो 40,000 का 10% हम निकालेंगे तो यानी कि 4,000 बनता है। तो 4,000 की वैल्यू का सामान हमारे पास वापस आ गया। अगर किसी को नहीं पता कैसे किया मैंने, तो आप यहां देख सकते हैं 40,000 का सामान था, उसका 10% रिटर्न हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 4,000। ठीक है, तो ये हमने एंट्री बना दी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसमें आप विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 2500, ये आपको नजर आ रहा होगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज का मतलब कि बिजनेसमैन ने बिजनेस के खाते से कैश निकाल लिया और अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गया। ठीक है, अब मैंने आपको ये प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस से कोई भी चीज निकाली है अपने पर्सनल खर्च के लिए, तो वो हमेशा ड्राइंग्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ड्राइंग्स दोनों तरह से हो सकती है, चाहे तो वो कैश निकाल ले बिजनेस से, ठीक है, चाहे वो कोई स्टॉक निकाल ले बिजनेस से, कोई भी चीज निकाल सकता है। अब यहां क्वेश्चन बोला है कि उसने क्या किया है, सामान निकाल लिया है, सॉरी कैश निकाल लिया है पर्सनल यूज के लिए। अब देखिए किन दो चीजों की बात हुई यहां पर, एक तो उसने कैश निकाला और पर्सनल यूज के लिए निकाला है, यानी कि वो हो गया ड्राइंग्स। कैश एक सामान है यानी वो रियल अकाउंट है। ड्राइंग्स क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पैसा विड्रॉल किसने किया, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन कौन है, इंसान है, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जब बिजनेस से कैश निकाला जाएगा तो कैश गोज आउट हो गया है ना, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यानी कि कैश को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब बिजनेसमैन पैसा निकालेगा तो उसको पैसा मिलेगा, और बिजनेसमैन क्या है, रिसीवर है, इसीलिए डेबिट हो जाएगा ड्राइंग्स, डेबिट द रिसीवर। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई, फटाफट से बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो चुके हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2500 यहां पर आप डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में और कंटिन्यू में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।